दिनों पूरी दुनिया की निगाह भारत पर है। भारत में G20 समिट होने वाला है। G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, तमाम डेलीगेट्स, प्रतिनिधि भारत में आने वाले हैं और उनकी आओ भगत के लिए पूरा इंतज़ाम किया गया है और उसके लिए जयपुर से ख़ास तैयारियां हुई हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली सज है G20 सम्मेलन के लिए, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही अतिथि देवो भव की भारतीय परंपरा का निर्वाह करते हुए अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्पेन के प्रतिनिधि मेहमानों के खान पान के लिए प्रयोग होने वाले टेबल वेयर और कटलरी का विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। जयपुर के आयरिस मेटल वेयर द्वारा बनाई गई कटलरी, टेबल वेयर और सजावट को दिल्ली के G20 शिखर सम्मेलन के लिए चुना गया है। भारत की G20 की अध्यक्षता की लगभग 10 महीने से चली आ रही यात्रा के हर पड़ाव के साक्षी रहे आयरिस ने टेबल वेयर, कटलरी और डिजाइन में पुष्प रूपांकनों से लेकर अशोक चक्र तक टेबल वेयर संग्रह को इलेक्ट्रोप्लेटेड चांदी पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रीमियम सामग्रियों के मिश्रण का उपयोग करके सावधानी पूर्वक तैयार किया है। समकालीन सिलहुट और रूपांकनों से युक्त ये रचनाएं दूरदर्शी डिजाइनर्स राजीव पाबूवाल और लक्ष्य पाबूवाल के दिमाग की उपज हैं। डिजाइन की जटिलताओं में शीर्ष स्तरीय विवरण, मन के बॉर्डर और समकालीन कास्टिंग तकनीकों के साथ साथ अर्ध मशीनीकृत हस्तशिल्प कौशल का संश्लेषण शामिल है। इलेक्ट्रोप्लेटेड सिल्वर फिनिश परिष्कार का स्पर्श जोड़ती है, जो आयोजन की भव्यता के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। इसमें भारत की संस्कृति, कला और आतिथ्य की परंपरा को अपनाने का प्रयास करते हुए शिल्प कौशल ही नहीं, देश की आत्मा और भोजन के विभिन्न स्वादों को टेबल वेयर, कटलरी और डिजाइन के माध्यम से बढ़ाने का प्रयास किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन में ये टेबल वेयर सिर्फ चांदी की नक्काशी को ही नहीं, भारत की शानदार भावना को भी दर्शाने वाले हैं। राजीव जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सनसेट टीवी में। हम देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत ये बर्तन है, तमाम चीज़ें हैं, लग रहा है चांदी की हैं। क्या कुछ ख़ास इसके पीछे योजना है, कारीगरी है? सर, ये जो आप जितने भी आप ये सामान देख रहे हैं, ये विभिन्न राज्य के जितने भी वहाँ के कारीगर हैं और वहाँ के जितना भी कल्चर जो होता है, वहाँ से हमने चुने हैं और आइटम के हिसाब से हमने उनको बनाया गया है। एक एक राज्य की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की, क्योंकि जयपुर की आपकी कंपनी है। राजस्थान का कलर क्या कुछ है इसमें? राजस्थान अगर आप देखें, ये मोर जो है ये आप देख रहे हैं, जो हमारी नेशनल बर्ड भी है हमारा, जो उसके देखिए आप मोर के हिसाब से हमने ये बनाया है, जिसमें इसमें फल वगैरह रखे गए हैं ये। और ये एक एज अ डेकोरेटिव पीस के अलावा एक है ना इस्तेमाल में आने वाली चीज़ भी है ये आप देख रहे हैं। इसके अलावा कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, यहाँ के कलाकार भी ये देख रहे हैं आप, ये कर्नाटका के जो कारीगर होते हैं उनका है ना ये हाथ का काम है, ये उनसे कराया गया है जी। और यहाँ स्पेशली बुलाया गया और ये करके ये टीम चली गई है जी। और लग तो ऐसा रहा है कि तमाम जो है ये इसमें चांदी का इस्तेमाल किया गया है। सचमुच में 100% चांदी है या कुछ और मेटल इसमें? नहीं, ये सिल्वर प्लेटेड है और हैवीली सिल्वर प्लेटेड जिसे बोलते हैं। चांदी की मोटी परत चढ़ी हुई है, जो इसकी लाइफ काफ़ी लंबी होती है, 4 से 5 साल होती है और कोई कहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। और बताया जा रहा है चूँकि G20 का सफ़र तकरीबन 10 महीने का हो गया है और शुरुआत से ही इस सफ़र में आप लोग साथ रहे हैं, तो कहाँ पड़ाव रहा इस सफ़र के दौरान और इसका समापन अब नई दिल्ली में होने वाला है समिट के साथ? सर, अपना ये उदयपुर से हमने चालू किया था सफ़र
और शेरपा आपने सुना भी होगा जब उदयपुर से, जो पहली समिट वहाँ हुई थी। उसके बाद फिर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग छोटे बड़े शहर के अंदर हुआ, गोवा में हुआ, बनारस में हुआ, जयपुर में हुआ, श्रीनगर में भी जाके हुआ, गोवा में हुआ, दार्जिलिंग में हुआ। तो जहाँ 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 ये इवेंट्स होने वाले थे या होते गए, वहाँ से हमारे पास रिक्वायरमेंट आती गई और हम लोग कोई ना कोई प्रोडक्ट एज पर देयर रिक्वायरमेंट हम बनाते गए। उनको चाहिए था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और वही फॉलो करते हुए हम बनाते गए। जी जी। और क्या क्या जो है इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जैसा हम सुन रहे थे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता रहे थे कि स्वागत से लेकर डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट के टेबल तक का इंतज़ाम आप लोगों ने किया हुआ है। बिल्कुल साहब, जैसे स्वागत की बात करते हैं, मैं आपको कुछ एक आइटम दिखाता हूँ। मैं जैसे अब आप देखिए, जब सबसे पहले जब कोई अपना गेस्ट आता है, जब एंटर करता है तो स्वागत किया जाता है उसका। तो उसके लिए हमने ये एक ट्रे बनाई है, जिसमें आप देखें इसमें भी नक्काशी करी हुई है। इसमें गुलाब के फूल या गुलाब की माला जैसी भी होती है वो रखी जाती है और उसका स्वागत करा जाता है। उसके बाद फिर जैसे ही वो स्वागत के बाद उसको थोड़ा सा कुछ नींबू पानी या अपने नारियल पानी दिया जाता है, तो इस ट्रे के अंदर उसको दिया जाता है। और उसके बाद फिर अपना सफ़र आता है उसका, अपन को अपना रोली चावल से उसका टीका करा जाता है। उसके लिए भी हमने बनाया है ये देखिए आप, इसमें देख रहे हैं, इसमें रोली चावल और इसमें अपने चंदन, तो उससे इनका टीका भी करा जाता है। नहीं तो इसका बाकायदा इस्तेमाल किया जाएगा, ये सब प्रोग्राम के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू के जी हिसाब से, जहाँ जहाँ जिसकी रिक्वायरमेंट जिन लोगों की है वो इसको यूज़ करेंगे इनको। और वो अलग अलग होटल्स, जैसे दिल्ली के अंदर आप देखिए कितने होटल जो इसके अंदर लगे, काफ़ी इनका इन्वॉल्वमेंट है। हर होटल की अपनी अपनी अलग रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हमने इन होटलों को सप्लाई करना है। लेकिन G20 इतने बड़े समिट के साथ आपका टाई अप कैसे हुआ, उसके पीछे क्या कहानी है, क्या उसके पीछे हिस्ट्री जुड़ी हुई है? सर G20 का ये कि हम, क्योंकि अलग अलग होटलों के कई सालों से करते हुए आ रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है। हमने करीब 1982 की बात है, जब हमने एशियन गेम्स की टाइम हमने होटल्स वगैरह का प्रोजेक्ट करा था, जब मैं दिल्ली में यहीं पढ़ता था, कॉलेज में, हिंदू कॉलेज में था मैं। तो वहाँ से मेरा सफ़र चालू हुआ और करते करते आज यहाँ पहुँच गए। बीच में कई इवेंट्स हुए, वो सब करते गए। और उस वक्त एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था IPO, जो ताज पैलेस में हुआ था। ताज पैलेस वक्त खुला था, तो 900 लोगों का उन्होंने बैठ के खाना खिलाया था, उन्होंने एक स्पेशल थाली के अंदर। ये हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर चीज़ें तो आपने कहा कि सिल्वर प्लेटिंग हुई है, ये थोड़ा सा कुछ अलग मटेरियल ये लग क्या रहा है कि जैसे प्रेसिडेंट जब कोई अपनी स्वीट में रहता है, उसके लिए थोड़ा सा एक टच ऑफ क्लास देने के लिए इस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। और आप देखिए ये मोरपंखी है जो अपना इंडियन कल्चर को डिपिक्ट करता है ये। और इसके अंदर ये फ्रूट्स वगैरह करके इसमें रख देते हैं, जैसे जब वो आते हैं तो उनको एक अलग ही फीलिंग आती है। देखिए आप, एक थोड़ा मोनोटनी को थोड़ा कट करने के लिए है। और ये आप इसका, और ये भी एक मैट गोल्ड के अंदर करा गया है, चमका हुआ गोल्ड नहीं है ये, मैट गोल्ड से इसका लुक ही अलग आता है। और कई बार तो ये होता है कि जो स्टेट हेड होता है वो बोलते बहुत पसंद आया, तारीफ़ करता है, तो उसको ये गिफ्ट दे दिया जाता है। तो ITC के साथ कुछ टाई अप है? ITC के साथ हमारा टाई अप है। ITC के हमने करीब इनके कई ऐसे जो इनका सिग्नेचर रेस्टोरेंट्स हैं वो इंडिया में इनके चल रहे हैं, जैसे एक रॉयल वेगा है। अभी टाई अप है। अगर G20 की बात करें तो G20 में अभी हमने जैसे ITC से कई चीज़ें दी हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये प्लेट्स हैं, इसमें नक्काशी देखिए आप इसके अंदर। ये अभी मेन इवेंट में जो होने वाला है उस दिन काम में आएगी। ये दिया है अभी हमने, ये आप देख रहे हैं, इसमें हम एम्बलम भी देख रहे हैं, एम्बलम देखिए, अशोक चिन्ह भी हम देख रहे हैं। तो ये क्या जब G20 समिट होगा, जब इस्तेमाल होगी आपकी है, तब सभी चीज़ों में ये एम्बलम नजर आएगा? सब चीज़ों में नहीं आएगा, कुछ चीज़ों में आएगा ये। एक तो कारण ये है कि एक तो टाइम कम होने की वजह से, और दूसरी टाइम ये है कि हर चीज़ में ये लगाया भी नहीं जा सकता, इसमें जैसे जगह नहीं है कहीं लगाने की। ये क्योंकि एक ही जगह रखा जाएगा तो ये इसका प्लेसमेंट भी देखा जाता है। अब ये कोई इसको ये घुमा देगा, एम्बलम हमारा पीछे चला जाएगा, तो इसलिए प्लेसमेंट भी देखा जाता है, ये प्लेसमेंट भी देखा जाता है, उसके हिसाब से लगाया जाता है। जी जी।
अभी आपने कहा कि 10 महीने का जो G20 का सफ़र चल रहा है, उस दौरान अलग अलग स्पॉट पर भी आप लोग मौजूद थे। तो किसी डेलीगेट ने, किसी प्रतिनिधि ने कुछ तारीफ की, कोई आपको किस तरीके का जो हमें फीडबैक मिला, जो हमें फीडबैक मिला होटल से, उन्होंने बोला कि हमने ऐसा जो भी है ओवरऑल सब चीज़ें प्रोडक्ट्स को के अलावा उनका भी जो अरेंजमेंट और भी थे, उन्होंने जो कल्चरल प्रोग्राम करे और भी अरेंजमेंट्स करे, वो इतने खुश होके गए कि उन्हें वो सगे हम लोग तो स्वर्ग में आ गए। हमें ये नहीं पता था कि इंडिया इतना कल्चरली एडवांस है और इतना रिच है, जो बहुत बड़ी बात है। अपने आपने कहा कि प्राउड फीलिंग होती है। 80s से आपका ये सफ़र लगातार जारी है, लेकिन इस सफ़र के इस पड़ाव को किस तौर पर देखते हैं? G20 समिट से जुड़ना अपने आप में कितना इम्पोर्टेंट है, कितना अलग है, कितना ख़ास है? सर बहुत इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए। G20 समिट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा शुरू से, जब से हमने काम चालू किया। पहली बात तो ये कि हमने ना कई जगह ये इंपोर्ट रिप्लेसमेंट किया हमने। कुछ लोग जो इंपोर्ट कर रहे थे और उसमें हमने ना यहाँ ये मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का जो अपना जो थीम है, उस पर हमने ये बनाए हैं और सारी प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया हैं, जिससे कि एक तो ऑब्वियसली मतलब मेटल से लेकर कारीगरी तक सब कुछ मेड इन इंडिया है ना। रॉ मटेरियल से लेके इवन रॉ मटेरियल इंडियन है जी। हाँ, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है साहब। क्या कहना चाहेंगे G20 के मुतल्लिक हमारे दर्शकों से? सही, G20 मेरे ख्याल से एक भारत को एक अलग ही पोजीशन पे लेके जाएगा। एक भारत की इमेज बनेगी दुनिया में। कुछ लोग जो हमें को सुनने में मिला, डेलीगेट्स आए थे, वो सपेरे वाला देश और गाय भैंस वाला देश समझते थे। जब वो उनको साफ़ा, जैसे राजस्थान का कल्चर है, साफ़ा पहना के उनका स्वागत किया गया और माला पहनाई गई, टीका किया गया, और जब उनका स्वागत हुआ, वो तो लगे जैसे स्वर्ग में आ गए। मतलब आप समझिए कि वो उनके सोच के बाहर था। ये क्या मतलब हिंदुस्तान अलग ही है, ये तो बिल्कुल ही अलग है। आज और हम लोग जी एक चीज़ और है कि हिंदुस्तान में जो उनका जो विचारधारा से वो आए थे हैं कि बैकवर्ड देश है ये। जयपुर राजस्थान में का कल्चर और जगह कल्चर देख के एक तो वैसे ही खुश हुए, डिफरेंट कल्चर खा के बहुत खुश हुए। प्लस देखा कि मॉडर्न एमिनिटीज़ भी यहाँ सारी हैं, मॉडर्नाइज भी है इंडिया आज की तारीख में। तो उनका समझ के बाहर था ये सब कि हम मतलब कहाँ आ गए हम लोग, जो हमारी तो सोच ही अलग थी इसके। मतलब संस्कृति, परंपरा और आधुनिकता का सामंजस्य है हमारी मिक्सचर जिसे बोलते हैं G20 में। हाँ, फ्यूजन जिसे बोलते हैं, और पॉजिटिव फ्यूजन। जी। एक बात और एक है। इंडिया को बहुत आगे लेके जाएगा ये। और जो विचारधारा थी इंडिया के बारे में, क्योंकि जो अलग अलग समिट जो डेलीगेट्स पहले आके गए, वो अपना फीडबैक भी दे रहे हैं एनर्जी को लेके, है ना, इन्वेस्टमेंट को लेके, वॉट एवर जो भी एरियाज़ में जो कर रहे थे। इतना बढ़िया फीडबैक आ रहा है इंडिया को। और जो इंडिया की जो लोगों में अंडरस्टैंडिंग थी, वो जो उनका रुख था वो बदल गया, टोटली बदल गया। हम कहते हैं कि डेलीगेट्स के लिए बहुत अलग अलग व्यंजन बनाए जा रहे हैं, पूरे भारत से उसकी तैयारी की जा रही है। उन व्यंजनों का, उन खानों का, उन फूड्स का जायका और ज़्यादा बढ़ जाएगा आपके जब इन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाएगा। क्या ये माना जाए? देखिए साहब, ये मेड फॉर ईच अदर है, दोनों चीज़ें हैं। हमारे पास जब कोई शेफ़ है, कोई नया स्पेशल डिश बनाता है, हमारे पास इमीडिएटली वो रिक्वायरमेंट भेजते हैं कि मैं ये बनाना चाहता हूँ, ये सर्व करना चाहता हूँ, आप क्या चीज़ हमारे ये डिज़ाइन बना सकते हैं। हमने आज तक टिल डेट कभी मना नहीं किया। हम कोशिश करेंगे, और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कई बार तो ऐसा होता है फ़ोन पे बोलते जाते हैं, स्केच बनता रहता है और वो बताते रहते हैं ये डायमीटर, ये साइज़ है, ये सब कुछ है, और ये चाहते हैं करके 3-4 दिन में उनको एक प्रोटोटाइप भेज देते हैं, वो खुश हो जाते हैं, फिर काम चालू करते हैं। चलिए, G20 ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है और ऐतिहासिक समारोह है, उसमें आपका अपना इनपुट भी शामिल हो गया है, बहुत ख़ास बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू सर। G20 उसका टैग लाइन है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी धरती एक परिवार है। और एक टैग लाइन जो है भारत के साथ और जुड़ती है, वो है अतिथि देवो भव। और अतिथि देवो भव तभी होता है जब जायकेदार खाना इस तरीके के बर्तनों में परोसा जाए।